निषाद पार्टी द्वारा मछुआर शोषित समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने को चल रही संवैधानिक अधिकार यात्रा के चरथावल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के नेतृत्व में रथ यात्रा बुढ़ा खेड़ा, कसोली और चौकड़ा होते हुए सोमवार शाम को कस्बे के रामलीला मैदान में पहुंची। अपने संबोधन में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, संवैधानिक अधिकार यात्रा पिछड़ी जातियों के उत्थान को लेकर संकल्पित है। निषाद पार्टी का प्रयास है कि सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ गरीब और पिछड़े तबके को प्राथमिकता के आधार पर मिल सके। उन्होंने कहा कि यात्रा निकालने का उद्देश्य प्रदेश के निषाद, कश्यप समेत अन्य 17 पिछड़ी जातियों का उत्थान करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश के निषाद, केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप समेत अन्य जातियों के साथ भेदभाव किया गया। सहारनपुर के शाकंभरी देवी से शुरू हुआ है और ये सोनभद्र तक जाएगा। इसमें जो शोषित वंचित समुदाय है, जिसमें सबसे ज्यादा जो अंग्रेजों से लड़ने वाली जातियां हैं 578 वो हैं, जिसमें कश्यपों की, निषादों की, दीवार कहार, केवट, मल्लाहों की संख्या अधिक है। क्योंकि ये सड़क नहीं था, नदी थे, नदी से है आक्रमणकारी देश से आए थे और सबसे पहले सामना उन्हीं से हुआ था। उन्होंने कानून बनाकर उजाड़ा था। तो ऐसी सभी जातियां जो क्रिमिनल कास्ट घोषित अंग्रेजों के द्वारा और कानून से उजाड़ा गया था, उन्हें बसाने के लिए भारत में पहली बार है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय 1949-50 के अनुसार इन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था देकर इनको विकास की मुख्यधारा में लाया गया। भारत का संविधान बना, उसमें मझवार और गौड़ तुरैया, ऐसे मझवार और तुरैया जातियां हैं, जिनकी उपजातियां हैं केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम। ये अनुसूचित जाति में 1931 से लेकर 1991 तक गिनती होती थी, लेकिन इनकी पुकारू नामों को, इनके उपजातियों को पिछड़ी में डाल के इनके हक हिस्से को रोका गया। अगर इन्हें आरक्षण मिला होता, तुरैया का बाप का बना हुआ बेटे का नहीं बन रहा, मान लीजिए मझवार बना हुआ, तो आज के दिन में 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने इन्हें पिछड़ी जात से निकाल रखा है। अब गिनती होने वाली है एक डेढ़ महीने बाद, तो अनुसूचित जात की गिनती होती है। राष्ट्रपति ने एक नोटिफिकेशन जारी किया संबंध में बवाल हुआ है, तो ऐसे में इनकी गिनती में इनको बताना है, चैतन्य करना है कि संविधान में हक हिस्सा मिलता रहे, बस इसके हिसाब से उनको मिलता रहे। ये बताना है कि अनुसूचित जाति का कालम में आप जाति संविधान में 4 है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और सामान्य जाति। ऐसे में वो अपने कालम में अनुसूचित जाति और तुरैया दबाए और जो ये है विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए कम से कम अपने वोट से अपनी समस्याओं का समाधान। हमको लगता है कि एक सुनियोजित प्लान है और चूंकि न्यायालय कोई भी निर्देश देता है तो अधिकारी उसका पालन करने के लिए बाध्य होता है। तो न्यायिक प्रक्रिया में लोगों को साथ देना चाहिए और इसमें इस तरीके का अब जहां न्यायालय ने न्यायिक जांच लिख दिया, न्यायिक जांच कमेटी बन गई है, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। देखिए, लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोग सब हमारे ही लोग हैं और आज के दिन में सब लोगों को मिलकर इस उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए, दंगा रहित करने के लिए, माफिया रहित करने के लिए काम करना चाहिए। विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ रहा नहीं है। आखिर न्यायिक जांच जब हो गया है तो न्यायिक जांच पर भरोसा करें ना, जांच पर भरोसा करें, न्यायालय पर भरोसा करें, भारत के कानून पर भरोसा करें। ये तो सबका बनता है ना, इसके अनुसार काम करना चाहिए। किसी का भी बयान उनका निजी बयान हो सकता है, उसके बारे में वही बयान जवाब दे सकते हैं कि किन परिस्थितियों में उन्होंने बयान दिया है। लेकिन हमारी सरकार किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के साथ बिना भेदभाव के खड़ी है। ये हम इसके लिए कहते हैं।